Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching विद्या स्थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का 8th क्लास एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर लैंड वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हम एक वीडियो लेक्चर में लैंड रिसोर्स की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने लैंड के बारे में पढ़ा था। हमने लैंड का यूज, लैंड का क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ हमने ये भी बात किया था कि लैंड को है, हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, लैंड का यूज, लैंड का क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ लैंड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड के कंजर्वेशन के बारे में, साथ ही साथ हम वाटर रिसोर्सेज की भी बात करेंगे आज और उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड के कंजर्वेशन के बारे में। जी हाँ, हम लैंड के कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बचाना, इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है लैंड कंजर्वेशन और ये कैसे किया जाता है। तो लैंड कंजर्वेशन का मतलब क्या? लैंड को बचाना, लैंड को नुकसान होने से रोक देना, लैंड को बचाना, यही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो थोड़ा इसकी बात कर लीजिए कि लैंड को बचाने की जरूरत क्यों है। जब तक किसी चीज का नुकसान नहीं होता तब तक उसे बचाना भी नहीं पड़ता। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि लैंड का नुकसान हो रहा है, यानी कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। जी हाँ, डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? नुकसान। यानी कि लैंड का जब डिग्रेडेशन हो रहा है, इसी वजह से हमें लैंड का कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ रही है। तो हमें उन डिग्रेडेशन के कारण भी पढ़ने होंगे कि किन कारणों से डिग्रेडेशन हो रहा है भाई। जैसे कि अगर आपको कोई बार बार तबीयत खराब हो रही है तो आपको इलाज करना तो जरूरी है, पर आपको ये कारण भी तो जानने होंगे कि आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है, कौन से हम गलत खाना पीना कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। इलाज तो होगा, लेकिन आगे चल के और बीमार ना पड़े इसके लिए उन गलत चीजों को दूर करना पड़ेगा। तो सेम हियर हमें करना है। कैसा? कि जो उन चीजों की वजह से लैंड रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचता है, उन चीजों को हम रोक देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? लैंड कंजर्वेशन। इफ यू स्टॉप्ड लैंड डिग्रेडेशन देन देयर विल बी ऑटोमेटिकली लैंड कंजर्वेशन टू प्लेस। तो देयरफॉर वी हैव टू कंजर्व द लैंड। चलिए हम बात करते हैं लैंड कंजर्वेशन की। कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लगातार जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जनसंख्या है। जैसा कि हम जा रहे हैं, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, जो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट वर्ल्ड में टॉप पर आ चुके हैं हम पॉपुलेशन के मामले में, चाइना को पीछे कर दिया हमने। ठीक, तो पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है लगातार, और इस बढ़ती पॉपुलेशन का रिजल्ट क्या निकला है कि डिमांड भी बढ़ रही है। अब ज्यादा लोग हैं तो उन्हें रहने के लिए ज्यादा घर चाहिए, उन्हें अनाज खाना पीना भी ज्यादा लगता है, यानी कि उनके लिए ज्यादा खेत भी चाहिए, है ना, ज्यादा इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, तो ज्यादा सामान भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। किस किस की डिमांड बढ़ेगी? लैंड की डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, और लैंड की डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लैंड की डिमांड बढ़ने से वेरियस प्रॉब्लम्स आएगी। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा? जो जमीन खेती के लायक नहीं है उसे भी खेती के लायक बनाना पड़ेगा, या जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसी से काम चलाना होगा। तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स होगी, कम अनाज उगेगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, लोगों को खाने के लिए ग्रेन्स, अनाज नहीं मिलेंगे, फूड की कमी हो जाएगी। तो दिन ब दिन प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। तो बढ़ते हुए पॉपुलेशन रिजल्ट करता है किसमें? बहुत सारी प्रॉब्लम्स में। और ये कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? लैंड डिग्रेडेशन की। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें? हेंस इन ऑर्डर टू कंजर्व दिस रिसोर्सेज, बहुत से रिसोर्सेज जैसे कि लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सब कुछ चाहिए होगा। तो इन सब को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लैंड रिसोर्स को कंजर्व करना होगा, रिसोर्स को, सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। हेंस इन ऑर्डर टू कंजर्व दिस रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें करना क्या है? लैंड डिग्रेडेशन मस्ट बी स्टॉप। लैंड का डिग्रेडेशन क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। आप डिग्रेडेशन नहीं करेंगे तो कंजर्वेशन नहीं होगा। डिग्रेडेशन रोक दो, अपने आप क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन हो जाएगा। यही बात हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कैन बी स्टॉप्ड। ये कैसे रोका जा सकता है भाई? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कैन बी स्टॉप्ड ओनली बाय कंजर्वेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन को सिर्फ एक ही चीज से रोका जा सकता है, किससे? लैंड के कंजर्वेशन करने से। यदि आप लैंड का कंजर्वेशन करते हैं तो आप एक चीज ऑटोमेटिकली रोक सकते हैं। क्या रोक सकते हैं? लैंड का डिग्रेडेशन रोक सकते हैं। कंजर्वेशन कर दीजिए, डिग्रेडेशन रुक गया, डिग्रेडेशन रोक दीजिए, कंजर्वेशन हो गया। ठीक, तो ये है लैंड का कंजर्वेशन। एक बात क्लियर रखिए कि लैंड को कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसका सीधा सीधा जवाब यही है कि लैंड रिसोर्स का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। हम लैंड रिसोर्स को डिग्रेड कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए उसे बचाने की जरूरत पड़ी है। और लैंड को कैसे बचाया जाएगा? कंजर्व करके। और कंजर्व कैसे होगा? डिग्रेडेशन को रोक के। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है सॉइल। जी हाँ, अब हम सॉइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉइल के बारे में आप जानते होंगे, मिट्टी।
क्या कहा जाता है सॉइल को हिंदी में? मिट्टी कहा जाता है। और इसे एक और हिंदी की और शुद्ध भाषा में और प्राची शब्द है इसका मृदा। क्या कहा जाता है इसे? मृदा कहा जाता है। चलिए हम सॉइल की बात कर लेते हैं। तो सॉइल है क्या, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। आप अक्सर आपने पहले नॉर्मली देख लीजिए सॉइल होता कैसा है। आपने देखा होगा सॉइल के कुछ अलग अलग कलर होते हैं, यानी कोई जो भी सॉइल हम देख रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है कलर्स की होगी। और कई बार सॉइल ज़्यादा बड़े बड़े दाने दिखते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर भी होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बारीक पीसेस डेजर्ट की तरह सैंड है ना, ये भी देखने मिलता है हमें। ठीक, तो इससे पता चलता है कि सॉइल में जरूर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो कन्फर्म है। ठीक, तो चलिए हम सॉइल की अपने डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सॉइल इज ए टीनी ग्रैनुलर सब्सटेंस। ग्रैनुलर मतलब क्या होता है? ग्रैनुलर का मतलब क्या होता है? दानेदार। कैसा? दानेदार, छोटे छोटे दाने पीसेस है ना। तो सॉइल इज ए टीनी, टीनी मतलब छोटा, ग्रैनुलर छोटे छोटे दाने वाला, टीनी ग्रैनुलर सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। जो कहाँ पाई जाती है? अर्थ के अपर मोस्ट लेयर में। तो डेफिनेशन क्लियर है, सॉइल इज ए टीनी ग्रैनुलर सब्सटेंस विच इज फाउंड इन अपर लेयर ऑफ अर्थ। सॉइल क्या है? छोटे छोटे दानेदार चीजों का एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जो कहाँ पाई जाती है? अर्थ की ऊपरी सतह में, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो ये होगी सॉइल की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ सॉइल इज क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉइल में होता क्या है, सॉइल काय से बनी होती है। ठीक, तो सॉइल में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स। जी हाँ, सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में तो आप जानते हैं, आयरन वगैरह है ना, ये मिनरल्स हो गया। अब फिर आता है ऑर्गेनिक मैटर, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो चलिए ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बता देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जब भी कोई लिविंग चीज मतलब पेड़ के पत्ते हो गए, लकड़ी हो गई, कोई इंसेक्ट हो गया, या ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स हो गए, यानी लिविंग चीज होना चाहिए। जब वो मर जाता है, when he gets dead then his or her body get decomposes, है ना। जो भी लिविंग बीइंग मर जाता है तो उसकी बॉडी सड़ने लगती है, डिकम्पोज होती है, और सड़ के आप देखना वो मिट्टी में मिल जाती है। तो जब वो मिट्टी में मिलती है तो जो फॉर्म होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। यानी लिविंग बीइंग्स डिकम्पोज होके क्या बनाती हैं? ऑर्गेनिक मैटर बनाती हैं। देखिए अगर आपको समझने के लिए हम बताएं तो क्या होगा, कोई भी जो लिविंग बीइंग्स है, यानी कोई भी लिविंग बीइंग्स हो, ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, लीव्स हो सकते हैं, इनका क्या होता है? डिकम्पोजिशन, यानी सड़ना। आपने पढ़ा होगा साइंस में। ठीक, ये डिकम्पोज होंगे, और डिकम्पोज होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है ना, जो भी चीज बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर से ही क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस। ह्यूमस एक चीज है जो सॉइल को फर्टाइल बनाती है। ह्यूमस सॉइल में पाई जाती है। जितनी ज्यादा ह्यूमस उतनी ज्यादा सॉइल फर्टाइल होगी, यानी कि सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता होगा? ह्यूमस पाया जाता होगा। ह्यूमस कैसे बनता है? ऑर्गेनिक मैटर से। और ये ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है? तो लिविंग बीइंग्स जब डिकम्पोज होती है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करते हैं। और यही ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या है? ह्यूमस है, जो क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। तो आपके पास ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे का टॉपिक। सॉइल जो है जो ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, मिनरल से। ये तो यहाँ तक क्लियर है। हमने पढ़ा कि सॉइल जो है टीनी ग्रैनुलर सब्सटेंस है विच इज प्रेजेंट इन अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। छोटे दानेदार सब्सटेंस है जो कहाँ पाया जाता है? अर्थ की अपर लेयर में। दूसरा बात हमने देखा, सॉइल जो कंसिस्ट है, सॉइल में क्या कंसिस्ट है? ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स। हमने बात करी ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है और मिनरल्स की भी। और हम बात करते हैं सॉइल बनता कैसा है। सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल किससे बनता है? वेदरिंग प्रोसेस से बनता है। अब आप बोलेंगे अब वेदरिंग क्या होता है? चलिए हम वेदरिंग भी समझा देते हैं। वेदरिंग वर्ड को अगर आप गौर से देखिए तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये वेदर, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? वेदर। वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। ठीक, तो होता क्या है? देखिए सॉइल फॉर्म बनने का प्रोसेस क्या है? पत्थर से ही सॉइल बनती है, सॉइल से ही पत्थर बनता है। ये बात ध्यान रख लीजिए। क्या होता है? जो स्टोन होता है, आपने अक्सर देखा होगा कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैसे लेयर लेयर निकलने लगती हैं, थोड़ा पकड़ो ऐसा टूट जाते हैं। तो क्या होता है, जब स्टोन के ऊपर है ना वेदर मतलब मौसम की मार पड़ेगी, यानी अलग अलग मौसम में पत्थर के ऊपर गर्मी, धूप, बरसात, पानी गिरेगा, इससे कई साल लगेंगे ना, बहुत टाइम लगता है इसको, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। जब पत्थर के ऊपर सारे वेदर, सारे मौसम की मार ऐसी पड़ेगी, यानी उस पर सारे मौसम का इफेक्ट पड़ेगा। इसके ऊपर गर्मी मिलेगी कई सालों तक धूप मिलेगी, कई सालों तक इसके ऊपर पानी गिरेगा, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, छोटे छोटे दाने इसके टूट के ऐसे झड़ने लगेंगे लेयर बाय लेयर, तो ये डिग्रेडेड होगा, है ना, डिग्रेड होगा, सड़ेगा, खराब होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। तो नीचे जो छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा होंगे वही क्या होंगे, सॉइल होगी हमारी, वही तो वेदरिंग के प्रोसेस से फॉर्म हो गया।
तो रॉक्स के ऊपर जो हार्ड प्रोसेस होती है वेदर की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेदर का प्रेशर पड़ता है ना, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर के ऊपर ये जो स्टोन है, रॉक है, वो टाइनी पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में, ग्रैनुलर पीसेस में टूट जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, सॉइल। तो इसी प्रोसेस से क्या फॉर्म हो गई, हमारी सॉइल फॉर्म हो गई। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है सॉइल प्रोफाइल। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल की। तो चलिए हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो देखिए सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल क्या है, जब भी आपने देखा होगा कि जब कहीं कुआं खोदा जाता है तो आप देखते हो ऐसा ऊपर से ऐसा नीचे जमीन में ऐसा वर्टिकल सीधा सीधा इस पार्ट में, इस तरह से कुआं नहीं खोदते कभी भी, ऐसे खोदा जाता है ना सीधा, तो वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म में जब कुआं खोदा जाता है तो आप देखते हो लैंड में अलग अलग प्रकार की लेयर दिखती है। आप ऊपर की मिट्टी कुछ अलग कलर की दिखेगी, फिर नीचे गए तो और कुछ अलग कलर की मिट्टी, फिर नीचे गए तो और अलग कलर की मिट्टी। जी हाँ, तो ये सॉइल की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती है ना, वही क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। जी हाँ, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, प्रोफाइल मतलब होता है आपका इंट्रोडक्शन देना। आप फेसबुक चलाते होंगे, उसमें प्रोफाइल पिक्चर है ना, जिससे पता चल जाता है किसकी प्रोफाइल है। तो वैसे ही सॉइल की प्रोफाइल देख के हमें सॉइल के बारे में पता चल जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक, तो क्या होता है सॉइल प्रोफाइल, द वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल मतलब ऐसा सीधा है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। तो द वर्टिकल सेक्शन विच इज फाउंड व्हेन वी गो डीपर इनटू द अर्थ। वर्टिकल सेक्शन कब मिलता है, जब हम जमीन के नीचे जाते हैं, ऐसे नहीं ऊपर नहीं, जमीन के नीचे जाते हैं। ऐसा वर्टिकल सेक्शन जो हमें मिलता है उसमें हमें सॉइल की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। द वर्टिकल सेक्शन विच इज फाउंड व्हेन वी गो डीपर इनटू अर्थ इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। यही क्या कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन क्लियर है। सॉइल प्रोफाइल की पिक्चर भी, फोटो भी यहाँ पर बनी है। इतने अच्छे कलाकार तो हम नहीं है पेंटर, लेकिन जो काम चलो फोटो बना दिए हैं, आप देख के काम चला लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, इस सॉइल प्रोफाइल में आपको देखने मिल रहा होगा कि ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है और एक अलग लेयर है ना। तो सॉइल प्रोफाइल में टोटल 3 मेन लेयर फाउंड होती हैं। कितनी लेयर फाउंड होती हैं, 3 मेन लेयर। पहली लेयर को कहते हैं टॉप सॉइल, दूसरी मेन लेयर को कहते हैं सब सॉइल, और जो तीसरी लेयर है वो है पेरेंट रॉक। ठीक, पहली लेयर जो है टॉप सॉइल, दूसरी है सब सॉइल, तीसरी जो है पेरेंट रॉक। और इस टॉप सॉइल में ही जो पाया जाता है, अपर पार्ट में ही क्या होता है, ह्यूमस होता है। क्या होता है, ह्यूमस। जी हाँ, ह्यूमस के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो वो डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, और यही ऑर्गेनिक मैटर क्या कहलाता है, ह्यूमस। और ह्यूमस का काम क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन कैसे दी जाती है कि द वर्टिकल सेक्शन विच इज फाउंड व्हेन वी गो डीपर इनटू अर्थ इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। वो वर्टिकल सेक्शन जो हमें दिखाई देता है जब अर्थ के अंदर हम डीपर, अंदर गहराई में जाते हैं, तो हमें जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलते हैं सॉइल की, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और इस सॉइल प्रोफाइल में 3 मेन लेयर फाउंड होती हैं। कौन सी लेयर, 3 मेन लेयर। सबसे पहली जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, दूसरी जिसको हम सब सॉइल बोलते हैं, तीसरी जो पेरेंट रॉक होती है हमारी, वो 3 लेयर फाउंड होती हैं। और इन टॉप सॉइल ह्यूमस इज प्रेजेंट। और इस टॉप सॉइल में क्या फाउंड होता है, ह्यूमस फाउंड होता है। हमारे टॉप सॉइल में क्या मिलता है, ह्यूमस फाउंड होता है, विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है, आपको जान लीजिए। देखिए, सॉइल के अपर पार्ट में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। सॉइल के अपर लेयर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज जो अपर लेयर में ही करते हैं ना। और वैसे भी देखिए, आप जो अपर लेयर है उसके नीचे तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लोअर लेयर में थोड़ी घर बना सकते जाके, जमीन के नीचे अपर से करके नीचे जाके घर बना ले, है ना। ज्यादा नीचे लेयर में हम जा ही नहीं सकते, हमें टॉप सॉइल में ही सारे काम करने हैं। इस टॉप सॉइल में ही सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, जो क्या करते हैं, अपने रूट्स के थ्रू मिनरल्स और वाटर को सोक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ठीक, अब सवाल एक आता है कि ह्यूमस जो है अपर पार्ट में क्यों पाया जाता है भाई, वो सब सॉइल में क्यों नहीं मिलता, पेरेंट रॉक में क्यों नहीं मिलता, क्यों ह्यूमस अपर लेयर में ही फाउंड होता है। तो देखिए, इसका बहुत सीधा सा आसान जवाब है। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, वो मरेगा, और पेड़ के पत्ते ऐसे झड़ेंगे, मान लीजिए कोई इंसेक्ट मर गया लैंड के ऊपर, या फिर कोई एनिमल मर गया, उसको हम दफनाते हैं जमीन के अंदर ना, डेड बॉडीज को भी दफनाते हैं, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट कोई भी ये नीचे की लेयर में दफनाएगा क्या, या पत्ता गिरा तो ऐसे अंदर से होते हुए नीचे की लेयर में आ जाएगा क्या पत्ता, नहीं, ऊपर की लेयर में रहेगा। ऊपर की लेयर में रहेगा तो सड़ेगा, डिकम्पोज भी कहां पे होगा, ऊपर की लेयर में डिकम्पोज होगा, ऊपर की लेयर में सड़ेगा। अब ऊपर की लेयर में डिकम्पोज हो रहा है, ऊपर की लेयर में सड़ रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर भी कहां बनेगा, ऊपर की लेयर में ही बनेगा। और ऑर्गेनिक मैटर ऊपर की लेयर में है तो ह्यूमस कहां फाउंड होगा,
अपर लेयर में, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया लॉजिक कि ह्यूमस जो है हमेशा अपर लेयर में क्यों मिलता है। तो चलिए ये था हमारा सॉइल प्रोफाइल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आज हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, हमने लैंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने सॉइल के फॉर्मेशन और सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी पढ़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आप लोग बस ऐसे ही देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।